दिल लगी में एक और दीवाना कुर्बान। छात्र अभिषेक हत्याकांड का खुला राज। बेटी के प्यार का पिता बना दुश्मन। अपनी बेटी गुड़िया को बनाया मोहरा। माशुका ने फोन करके आशिक को बुलाया और पिता ने खत्म कर दी दीवाने की जिंदगी। कातिल प्रेमिका और पिता गिरफ्तार। तस्वीरों में दिख रही इस भोली भाली लड़की की कहानी सुनेंगे तो आप सहम जाएंगे। ये दिखने में जितनी खूबसूरत और मासूम है, कहीं उससे ज्यादा ये आशिक मिर्जाज है, धोखेबाज है, दगाबाज है और खतरनाक है। क्योंकि इसने आशिकी में बेवफा और दगाबाज माशुका बनकर मोहब्बत के पन्नों पर ऐसी खौफनाक कहानी लिखी है जिसकी हकीकत जानकर मोहब्बत के दीवानों की धड़कनें थम जाएंगी और दिल धड़कने से पहले सहम जाएगा। जिसके खुलासे के बाद ये खुद जेल की सलाखों में पहुंच गई है कातिल प्रेमिका बनकर, वो भी अपने हत्यारे पिता के साथ। जी हाँ, बाप बेटी ने बंद कमरे में ऐसी खौफनाक साजिश रची थी जिसने एक दीवाने की जान ले ली, जिसका नाम अभिषेक था। तस्वीरों में दिख रहा ये वही नौजवान है जिसका नाम अभिषेक है, जो भागलपुर जिले के काजरैली थाना इलाके के सिमरिया बहादुरपुर गांव का रहने वाला था, जो BA पार्ट 1 का छात्र था, जिसकी लाश नदी किनारे एक गड्ढे में दफन मिली थी। लेकिन कब्र से लाश बाहर निकलते ही दफन राज भी उजागर हो गए और पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में अभिषेक के कातिलों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दिया, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही। बताएंगे इश्क की साजिश में लिपटी कत्ल और दगाबाजी की पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले पुलिस ने खुलासे पर जो कुछ कहा है वो सुन लीजिए ताकि आपको यकीन हो जाए। और इस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोग को गिरफ्तार किया इसमें, और जो घटना में प्रयुक्त जो हथियार है गंडासा, उसे भी उनकी निशानदेही पर रिकवर किया गया है। इस देखिए, इसका जो मेन मोटिव निकल के आ रहा है वो प्रेम प्रसंग है। गुड़िया कुमारी जो कि मनोज सिंह की बेटी थी, उसके साथ जो मृतक है अभिषेक, उसका प्रेम प्रसंग था। तकरीबन 4 से 5 साल तक ये एक दूसरे को जानते थे। इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। गुड़िया कुमारी को गिरफ्तार किया गया है बहादुरपुर से, और उनके पिता जो मनोज सिंह है उनको गिरफ्तार किया गया है वादे हसनपुर से, जगदीशपुर थाना अंतर्गत जो है। सुन लिया आपने, मृतक अभिषेक का गुड़िया से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी मोहब्बत में अभिषेक मारा गया। जिसके पीछे की कहानी को समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा, जहां से गुड़िया और अभिषेक की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। पुलिस के मुताबिक काजरैली थाना इलाके के सिमरिया बहादुरपुर निवासी मनोज सिंह की बेटी गुड़िया का वहीं के रहने वाले अभिषेक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों गांव की गलियों में चोरी छिपे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। समाज और गांव के लोगों से नजरें चुराकर गांव की तंग गलियों में मिला जुला करते थे। रात में फोन पर घंटों प्यार भरी बातें करते थे। फोन पर ही एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाया करते थे, साथ जिंदगी बिताने का वादा करते थे। धीरे धीरे जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो मिलने की बेकरारी बढ़ने लगी और चाहत की इसी जुनून में दोनों गांव की तंग गलियों में रात के अंधेरे में दिन के उजाले में नजरें चुराकर मिलने लगे, अपने प्यार को परवान देने लगे। बंद कमरे में एक दूसरे की आगोश में समाने लगे, मोहब्बत में मर्यादा को लांघकर एक दूसरे के जिस्म की प्यास बुझाने लगे, जिसके बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध और गहरा हो गया। उसके बाद मोहब्बत में मिलने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं लिया। दोनों आंखें चुराकर मिलने लगे, किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन कुछ महीने पहले दीवाने अभिषेक की माशुका गुड़िया के परिजनों को दोनों के प्यार की भनक लग गई और गुड़िया का परिवार बेटी के प्यार का दुश्मन बन गया। दीवाना अभिषेक गुड़िया के पिता मनोज सिंह की आंखों में खटकने लगा। बेटी की जिंदगी से हमेशा के लिए अभिषेक को दूर करने का ठान लिया, जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए गुड़िया के पिता मनोज सिंह ने एक खौफनाक साजिश रची। अपनी बेटी गुड़िया को मोहरा बनाया और अभिषेक को बुलाने को कहा। पिता के दबाव में आकर गुड़िया दगाबाज माशुका बन गई और पूरी प्लानिंग के तहत 1 फरवरी की रात अपने आशिक को कॉल किया। उस वक्त
रात के करीब 12 बज रहे थे। सोया था घर में, घर से सब बच्चा सो रहा था, हम भी सो गए। कभी घर से निकल गया ये नहीं देखे हैं। कोई बुलाने आया था? ये हम सब नहीं जानते हैं सर। ये बच्चा सो गया तो हम भी सो गया। सोता कहाँ था? घर बीच रूम में या बाहर रूम में? नहीं, ऊपर छत पे सोता था। छत पे सोता। हाँ। अभिषेक अपने कमरे में सो रहा था, उसके मोबाइल पर घंटी बजी। उसने फोन रिसीव किया तो दूसरी ओर से उसकी माशूका गुड़िया की आवाज सुनाई दी, लेकिन वो उस आवाज के पीछे की साजिश को समझ नहीं पाया और प्यार के दुश्मन बने अपनी माशूका गुड़िया के पिता के मिलन वाली ट्रैप में फंस गया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो बेहद खौफनाक था। गुड़िया ने फोन पर अभिषेक से कहा, क्या कर रहे हो? आज रात घर पर कोई नहीं है, सभी शादी में गए, क्या तुम मिलने आ सकते हो? इतना सुनते ही अभिषेक अपने कमरे से दबे पांव निकला और अपनी माशूका के घर पहुंच गया मिलने। लेकिन उसे क्या पता था कि वो मिलन की नहीं, मौत की घंटी थी। फिर क्या, दोनों जैसे ही बंद कमरे में पहुंचे वैसे ही गुड़िया के पिता ने दरवाजे पर मौत का फरमान लेकर दस्तक दे दिया। जबरन दरवाजा खुलवाया और दीवाने अभिषेक को पकड़ लिया, हाथ पैर बांध दिया, मुंह में कपड़ा डाल दिया ताकि अभिषेक शोर ना मचा सके। उसके बाद धारदार हथियार से गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया और अपनी पापों पर पर्दा डालने के लिए शैतान बनकर शव को ठिकाने लगाने के लिए सहरान के सन्नाटे में निकल गया। गांव से कुछ दूर नदी किनारे जमीन में ले जाकर दफन कर दिया और वापस लौट आया, ये सोचकर कि उसकी पापों पर मिट्टी डल गया है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन जब सुबह हुई तो मिट्टी में दफन शव का राज खुल गया। अभिषेक के परिजनों को गांव के किसी व्यक्ति ने बताया कि अभिषेक की लाश नदी किनारे पड़ी है। उसके बाद हत्या की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। पूरा गांव नदी किनारे पहुंच गया, खामोश होकर खौफ भरी निगाहों से खौफनाक मंजर को देखने लगा। अभिषेक के घर में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। सूचना तो हमको सुबह करीब 10 बजे कोई हमको फोन करके बताया कि आपका भतीजा का लाश नदी किनारे पड़ा हुआ है, तो हम दौड़ते हुए आए। परिजनों ने काजरेली थाने के पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जब गड्ढा खोदने लगी तो उसमें अभिषेक का शव निकला। पास में कपड़े पड़े थे जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। लेकिन इन सब के बीच पुलिस के जहन में कई सवाल कौंध रहे थे। सवाल ये कि अभिषेक की हत्या किसने की? क्या अभिषेक की किसी से कोई दुश्मनी थी? अगर नहीं तो निर्मम हत्या के पीछे क्या मकसद था? इन्हीं सवालों के साथ पुलिस मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई। परिजनों से हत्या के पीछे की वजह को टटोलने लगी, लेकिन परिजन खुलकर कुछ नहीं बता पाए। उसके बाद पुलिस ने टेक्निकल टीम की मदद से मृतक अभिषेक के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकलवाया, जिसमें पुलिस को एक नंबर हाथ लगा जिससे आखिरी बार अभिषेक की बात हुई थी। जब पुलिस ने उस नंबर को खंगाला तो पता चला कि वो नंबर गुड़िया नाम की किसी लड़की का है। उसके बाद पुलिस ने अपनी जांच की दिशा को इश्क की गली में मोड़ दिया और जब दिल की गहराइयों में पहुंची तो कातिल का चेहरा भी नकाब हो गया। उसके बाद पुलिस ने गुड़िया के पिता मनोज सिंह को जगदीशपुर से महज कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। साथ ही साथ गुड़िया को भी पुलिस ने दबोच लिया। उसके बाद दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए अभिषेक की हत्या के पीछे के सारे राज उगले, जिसकी निशानी पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार को भी जब्त कर लिया। में जो बात सामने आई है, इनको घर पे बुलाया गया था गुड़िया द्वारा, मृतक को अभिषेक को, और घर पे बुला के उन्हें कॉल किया गया था। तकरीबन 12 बजे उनको घर पे बुलाया गया था और उनके पिता जो है उनको हाथ बांध के और मुंह में कपड़ा ठूस के इसको बहियार के साइड ले गया था कन्विंस करके, और बहियार में वहाँ पे हत्या करके उनको मोहम्मदा नदी के किनारे जो है फेंक दिया गया था लाश। इसी तरह पुलिस ने अभिषेक हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए मृतक अभिषेक की दगाबाज प्रेमिका और कातिल बाप मनोज सिंह को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है। लेकिन जिस तरह से गुड़िया ने अपने आशिक के साथ दगाबाजी की और धोखे से मिलने के लिए बुलाया और गुड़िया के पिता ने उसे मौत के घाट उतार दिया, वो बेहद खौफनाक और खतरनाक है, जिससे मोहब्बत के दीवानों को सबक लेने की जरूरत है। मोहब्बत में मौत की घंटी को समझने की जरूरत है। प्यार में सोच समझकर कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है, नहीं तो प्यार के खूनी पन्नों पर अगला नाम किसी और दीवाने का हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार सिंह के साथ।
वो रिश्ते में उसकी मामी लगती थी, लेकिन आशिक मिजाज थी जो चाहत के जुनून में रिश्तों की मर्यादा को लांघ गई। अपने जवान भांजे को दिल दे बैठी और मामी से अपने दीवाने भांजे की माशूका बन गई। उसके बाद बंद कमरे में मामी और भांजे के प्यार का सिलसिला जो शुरू हुआ तो थमने का नाम ही नहीं लिया। रिश्ते में वो मामी लगती थी तो शक का कोई सवाल भी नहीं था। जब प्यार परवान चढ़ा तो मामी ने आशिक भांजे को अपने ही सुहाग की सुपारी दे दी और मोहब्बत का जश्न मनाने लगी। लेकिन ये दांव तब उल्टा पड़ गया जब दीवानी मामी भांजे पर शादी का दबाव बनाने लगी, जिससे तंग आकर आशिक मिजाज इस इश्कबाज भांजे ने खौफनाक साजिश को रच दिया। गले की फांस बन रही माशूका मामी को मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। 3 महीने बाद जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो डबल मर्डर का राज खुल गया। क्या है दीवाने भांजे की खौफनाक लव स्टोरी के पीछे की कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। मामी के प्यार में भांजा बना कातिल। पहले मामा को मोहब्बत के लिए मारा, जब मामी ने शादी का बनाया दबाव तो दगाबाज भांजे ने कर दिया एक और गुनाह और मामी से माशूका बनी रेनू की ले ली जान। 90 दिन बाद कातिल भांजा गिरफ्तार। गया जिले के पुलिस की कस्टडी में चेहरे पर काला नकाब लिए खड़े इस शख्स की करतूतों को जानेंगे तो आप भी शर्मसार हो जाएंगे, क्योंकि मोहब्बत में इस तेरा नाम गूंजेगा तो उठेगा एक तूफान, हिलेगी जमीन, मचेगा घमासान, देखेंगे फिर गेम तेरी। ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे होगी बात तेरी। देखिए पहला टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग 4 मार्च से जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री। हाँ जी तो न्यूज नेटवर्क, न्यूज 18 नेटवर्क। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वो पिछले कई सालों से जुर्म की दुनिया का बादशाह बना हुआ था, जो पैसे लेकर लोगों को मौत के घाट उतारता था। 2017 में सिनेमा हॉल के मालिक की हत्या के बाद उसका नाम सामने आया। तब से पुलिस उसे तलाश रही थी और वो 2017 से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर पटना सिटी के न्यू अजीमाबाद में रह रहा था। गैंग बनाकर खौफ का धंधा चला रहा था, मौत के सामान की तस्करी कर रहा था, जिसकी भनक लगते ही पुलिस ने उसे उसके साथी के साथ दबोच लिया। इसके साथ ही पुलिस ने 2 अन्य अपराधियों को भी गिरफ्तार किया। क्या है सुपारी किलर साबिर उर्फ जाहिद की क्राइम कुंडली, देखिए इस रिपोर्ट में। गुर्गे के साथ सुपारी किलर गिरफ्तार। गैंग बनाकर करता था खौफ का धंधा। 2 अन्य को भी पुलिस ने दबोचा। राजधानी पटना के बहादुरपुर थाने की पुलिस कस्टडी में दिख रहे ये चारों अपराधी पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे, जो पटना सिटी के इलाके में गैंग बनाकर गन का धौंस दिखाकर रंगदारी वसूलने का धंधा करते थे और जुर्म की सीढ़ियों को चढ़कर अपराध की दुनिया का आसमान छूना चाहते थे, जिसमें कुख्यात सुपारी किलर भी शामिल है, जो कागज के चंद टुकड़ों के लिए हत्या की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है और पिछले 5 सालों से पुलिस को चकमा देकर न्यू अजीमाबाद कॉलोनी में रह रहा था और अपना गैंग ऑपरेट कर रहा था, जिसका नाम मोहम्मद साबिर उर्फ जाहिद है, जिसे बहादुरपुर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए उसके दोस्त टीपू के साथ गिरफ्तार किया है। जब पुलिस ने कुख्यात साबिर और उसके दोस्त की तलाशी ली तो 1 पिस्टल, 2 मैगजीन, 4 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। तो सूचना मिल रही थी, इसको टीम मॉनिटर कर रही थी। इसी क्रम में ये हथियार के साथ जो है अपने एक दोस्त जिसका नाम है मोहम्मद टीपू, जो 20 वर्ष जिसकी उम्र बताई जा रही है, उसके साथ ये पकड़ा गया है। इसके पास से जो रिकवर हुआ है आर्म्स है 1 पिस्टल, 2 मैगजीन हैं, 4 जिंदा कारतूस हैं और 3 मोबाइल फ़ोन हैं। ये लड़के अलग अलग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते रहे हैं, पहले भी अलग अलग सिम्स प्रोवाइड यूज़ करते रहे हैं। इसमें जो है हम लोग अगरतला अनुसंधान जो कर रहे हैं। जब पुलिस ने कुख्यात साबिक उर्फ जाहिद की क्राइम कुंडली को खंगालनी शुरू की तो हकीकत जानकर पुलिस भी दंग रह गई। पूछताछ में पता चला कि साबिर उर्फ जाहिद गैंग बनाकर
रंगदारी वसूलने का काम करता था, साथ ही साथ अवैध शराब का कारोबार भी कर रहा था और उसी पैसे से हथियार की खरीदारी और तस्करी की जा रही थी। पुलिस की माने तो गिरफ्तार मोहम्मद साबिर उर्फ जाहिद कुख्यात अपराधी है, जो साल 2017 में बेहटा थाना क्षेत्र में हुए सिनेमा हॉल मालिक निर्भय सिंह हत्याकांड मामले का मुख्य आरोपी था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का निर्देश जारी किया था। इतना ही नहीं, पटना सिटी के चर्चित मस्तू वर्मा हत्याकांड और पगला उर्फ दीपक हत्याकांड मामले में भी मोहम्मद साबिर संलिप्त था, जिसे पुलिस तलाश रही थी। लेकिन मोहम्मद साबिर उर्फ जाहिद अपना नाम बदलकर पिछले कुछ सालों से बहादुरपुर थाना क्षेत्र के न्यू अजीमाबाद कॉलोनी में रह रहा था और अपने गैंग के गुर्गों के साथ मिलकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देता था। कुमार का एक हत्या हुआ था, बहादुरपुर में केस दर्ज है। उसके अलावा इसका नाम मस्तू वर्मा हत्याकांड में भी आया था, उसके भी रिगार्डिंग हम लोग जो है और अपना इंफॉर्मेशन जुटा रहे हैं। इसके अलावा इसके साथी हैं विजय सैनी, मोहम्मद फिरोज़, विजय सिंह, मोहम्मद हकीम, ये सब की भी तलाश जो है पुलिस कर रही है। ये सब एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह के मेंबर हैं जो मर्डर और सुपारी किलिंग्स और एक्सटॉर्शन के केसेस में वांटेड हैं। पुलिस की टीम ने जय महावीर कॉलोनी में भी छापेमारी कर फायरिंग कर रहे 2 अन्य अपराधियों को भी अरेस्ट किया है, जिसमें जितेंद्र कुमार और राहुल कुमार शामिल हैं। पुलिस ने जब दोनों की तलाशी ली तो एक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस मिले। हालांकि छापेमारी के दौरान 2 अन्य अपराधी पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब जगह जगह छापेमारी कर रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। इस तरह पुलिस ने मोस्ट वांटेड सुपारी किलर मोहम्मद साबिर उर्फ जाहिद को उसके साथी टीपू के साथ गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। साथ ही साथ 2 अन्य अपराधियों को भी हवालात में भेज दिया गया है और राहत की सांस ली है। अब जरूरत है चार्जशीट दाखिल कर सभी को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की, ताकि फिर से कभी जेल से बेल पर बाहर न निकल पाए। अगर गलती से निकल भी गए तो फिर से वही खेल शुरू हो जाएगा, तब पुलिस को जवाब देना भारी पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से मनोज सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।